हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। हमें पता है आप बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं आपके नीट 2025 के रिजल्ट का, जो कि कभी भी आ सकता है। लास्ट ईयर के हिसाब से तो डेट जा चुकी है, बट एनी टाइम इस वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीट 2025 का रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले एक क्लियर कट आइडिया आपको देने के लिए फाइनल एक प्रेडिक्शन, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ सारे के सारे एम्स के लिए 2025 में क्या होने वाली है उसको आज डिस्कस करते हैं। यहां पे हमने एक सेफ कैटेगरी वाइज आपको स्कोर देने की कोशिश की है, जिससे आप अपने आप को बेटर वे में एनालाइज कर पाए। अगर प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स की बात करें ना बेटा, तो यहां पे आप देख सकते हैं 2024 में एज यूजुअल एम्स दिल्ली टॉप करता है, और 20 जो एम्स हैं उन सबकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, 2021 से लेके 2024 तक। इससे और बेटर आइडिया आएगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर तो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई थी। ठीक है, फिर भी हमें कंसिडर तो लास्ट ईयर के साथ ही करना पड़ेगा, कंपेयर तो लास्ट ईयर के साथ ही करना पड़ेगा। तो मैंने ट्राई किया कि अल्फाबेटिकली हम बात करें सारे के सारे एम्स की। फिर भी अगर कोई ऊपर नीचे रह जाता है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उससे पहले जितने भी बच्चे जिस एम्स को टारगेट कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है सबसे पहले तो एम्स दिल्ली सबका ड्रीम होता है, बट फिर भी आप किस रीजन से हैं वो भी थोड़ा प्रेफरेंस हो जाती है। तो आप किस स्टेट से हैं, आपका टारगेट एम्स क्या है और आपका स्कोर क्या है, वो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाइए। शुरू करते हैं बच्चों एम्स भुवनेश्वर से। एम्स भुवनेश्वर में 125 सीटें हैं। अगर 2024 की मार्क्स वर्सेस रैंक की बात करें, हाँ एक चीज और क्लियर कर दूं, इस साल रैंक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है मार्क्स से भी ज्यादा, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल आप सबको पता है कितना डिफिकल्ट था, तो वो सबके लिए डिफिकल्ट था। तो एक मार्क पे मतलब सेम मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे होने वाले हैं, तो रैंक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है इस बार की कट ऑफ्स में। ठीक है, तो मार्क्स कट ऑफ मार्क्स जनरल के लिए लास्ट ईयर एम्स भुवनेश्वर के लिए 705 और रैंक थी 594। ये रैंक है, ये मार्क्स है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये नंबर था 700 एंड रैंक 1252, ईडब्ल्यूएस 696, एससी 680 एंड एसटी स्टूडेंट्स को 662 पे 17,557 रैंक पे एम्स भुवनेश्वर अलॉट हो गया था। तो इस बार की प्रेडिक्शन क्या कहती है? इस बार ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, पेपर डिफिकल्ट था, ड्यूरेशन कम हो गया था, ऑप्शनल क्वेश्चंस घट गए थे। तो इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे हिसाब से जनरल स्टूडेंट्स के लिए 660 मार्क्स, इसमें आप प्लस माइनस 10 लेके चलिए। ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करें तो 664, ईडब्ल्यूएस के लिए 639, एससी स्टूडेंट 604 और एसटी स्टूडेंट्स 575 प्लस माइनस 10 मार्क्स तक एम्स भुवनेश्वर अलॉट हो सकता है। और कैटेगरी वाइज अगर रैंक की बात करें तो ये लगभग आप मान के चलिए 600 रैंक तक मिल जाएगा। ओबीसी स्टूडेंट्स को 1300 रैंक तक मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस को भी 1700 से 1800 रैंक तक इजीली मिल जाएगा, एससी स्टूडेंट्स 8000 प्लस रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह एसटी स्टूडेंट्स को 17000 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो रैंक ऑलमोस्ट आप देख रहे हो सेम रहने वाले, पर मार्क्स डिक्रीज होंगे। क्लियर है? उसके बाद आता है सेकंड वन इज एम्स भोपाल, जहां पे फिर से 125 सीट्स हैं। लास्ट ईयर जनरल स्टूडेंट्स और ओबीसी स्टूडेंट्स को 705 मार्क्स पे अलॉट हुआ था, ईडब्ल्यूएस के लिए 701, एससी 684 और एसटी स्टूडेंट्स 665 पे एम्स भोपाल ले पाए थे। इस बार की हमारी प्रेडिक्शन क्या कहती है, एनालिसिस क्या कहता है? 660, 650 फॉर ओबीसी, 645 फॉर ईडब्ल्यूएस, 610 फॉर एससी एंड 585 फॉर एसटी स्टूडेंट्स। और ये जो रैंक है ये इसी रेंज में अप्रोक्सीमेटली होने वाली है, यहां 550 तक हो जाएगी। स्लाइट वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, 1150 से 1200 तक, ये 6000 तक, और ये सेम 16000 रैंक तक एससी स्टूडेंट्स को एम्स भोपाल अलॉट हो जाएगा। बच्चों मेरे बात समझ में आ गई? दो एम्स की हमने बात कर ली।
उसके बाद थर्ड पे चलते हैं, एम्स बठिंडा, जहां पे 100 सीटें हैं, पंजाब का एम्स है। लास्ट ईयर 700 पे जनरल कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई थी। ओबीसी 693 पे था, ईडब्ल्यूएस 690 पे। इसी तरह एससी और एसटी स्टूडेंट्स की मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अलोंग विद देयर रैंक्स। 1589 से शुरू होकर एसटी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट 41,000 रैंक तक सीट अलॉट हुई थी। इस बार 50 to 60 मार्क्स का हर जगह आपको डिप देखने को मिलेगा। तो 640 जनरल स्टूडेंट्स, 630 ओबीसी, 625 ईडब्ल्यूएस, 580 एससी एंड 545 मार्क्स अगर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ले रहे हैं, प्लस माइनस 10 एज यूजुअल रहेगा। आप अगर इस मार्क रेंज में हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी एम्स में। एम्स बीवी नगर 100 सीटों वाला एम्स है। 695 पे पिछली बार जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 2388 रैंक पे सीट अलॉट हुई थी। इस बार की हमारी प्रोडक्शन कहती है कि भैया 630 मार्क्स पे मिल जाएगी। ओबीसी को 690 पे मिली थी, इस बार 620 पे सीट मिल जाएगी। सेम ईडब्ल्यूएस को 690 पे मिली थी, तो यहां पे भी ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्शन है, 620 615 मार्क्स पे मिल जाएगी। एससी 655 विद रैंक ऑफ 20,000 प्लस, सॉरी 23,000 प्लस, और यहां पे इस बार रहने वाला है 565। एसटी स्टूडेंट 635 पे थे तो 540 मार्क्स। आप अपने रीजन के हिसाब से, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि फाइनल आंसर की आ चुकी है ना, और होमवर्क शीट भी आपने देख ली, तो फाइनल रिजल्ट ही हो गया अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि बहुत ज्यादा व्हाट यू से डिलीट भी नहीं गए क्वेश्चंस। एनटीए ने सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट माने हैं, है ना। तो उस हिसाब से आप अपनी कट ऑफ देखते रहिए। इसके बाद आता है एक और एम्स बिलासपुर, 100 सीटें हैं। पिछली बार 695 से कट ऑफ स्टार्ट होकर 630 तक एसटी स्टूडेंट्स को मिली। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेम 690 पे थे, लेकिन इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे हिसाब से जनरल स्टूडेंट को 630 मार्क्स पे, ओबीसी स्टूडेंट को 620 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस 615 पे, एससी स्टूडेंट्स को 560 और एसटी स्टूडेंट्स को 535 मार्क्स पे सीट अलॉट हो जाएगी। रैंक वाइज भी आप कंपेयर करेंगे ना तो ऑलमोस्ट सेम रेंज आपको मिलने वाली है रैंक्स की। अब अप्रोक्सीमेटली रैंक सेम रहने वाला है। यहां से जब आप यहां पे जाएंगे तो रैंक अप्रोक्सीमेटली सेम रहने वाला है। यहां पे आप ये मान लीजिए इस बार 3500 तक मिल जाएगी, यहाँ पे 4200 तक मिल जाएगी। तो रैंक ऑलमोस्ट सेम रहने वाले, मार्क्स ड्रास्टिकली डिक्रीज होंगे क्योंकि पेपर का पैटर्न कुछ इसी तरह का रहा है इस बार। तो अल्फाबेटिकली अगर अभी तक हम सही चल रहे हैं तो उसके बाद आता है एम्स देवगढ़ का नंबर 125 सीट्स हैं इस एम्स में। और लास्ट ईयर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट आप देखिए नेक टू नेक थे, है ना। और इस बार भी वही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। अगर इस बार की बात करूं तो जनरल स्टूडेंट्स को 625 पे, यहां पे 620, यहां पे 620, एससी स्टूडेंट्स 560 और एसटी स्टूडेंट्स को 520 मार्क्स पे सीट अलॉट हो जाएगी। 20 की 20 सारी की सारी एम्स की हम बात करने वाले हैं। आप अपना फटाफट स्कोर बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एम्स देवगढ़ तक आ गए हम। उसके बाद अगला एम्स जो है गोरखपुर, योगी बाबा का एरिया आ गया, है ना। एम्स गोरखपुर में क्या कट ऑफ रहने वाली, यूपी वाले स्टूडेंट्स फटाफट आ जाओ कमेंट सेक्शन में। पिछली बार तो 695 पे सीट मिली थी जनरल ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को 690 पे, एससी 656 और एसटी 631 पे। 44,000 प्लस रैंक पे एससी एसटी को सीट अलॉट हो गई थी। इस बार आप देखोगे मोर और लेस सेम सा कट ऑफ रहने वाला है, 625 620 ईडब्ल्यूएस के लिए, 550 एससी स्टूडेंट्स के लिए और 525 एसटी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि एम्स की बात कर रहे हैं बच्चों, बहुत सारे लोग हो सकता है ये सोचें कि इतना टफ पेपर था। भैया आप देखिए ना 20 एम्स हैं हिंदुस्तान में, 20 एम्स हैं, ठीक है। और ऑन एन एवरेज 100 सीट्स हैं, 2000 सीट्स ही तो हैं, वेरी करती हैं, किसी में 52 भी हैं,
एम्स दिल्ली में 132 भी है। ऑन एवरेज मैंने बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 2000 सीट्स हैं। तो इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रेन जो है मेडिकल फील्ड का, उसके बीच में कंपटीशन है, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। यहाँ पे गोरखपुर की बात हो गई। गोरखपुर के बाद अब चलते हैं, गोरखपुर से कहां जा रहे हैं हम लोग, गोरखपुर से हम जा रहे हैं अब गुवाहाटी। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह हम घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो एम्स गुवाहाटी की लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो हायर साइड में कट ऑफ थी, यस और नो, बताओ बताओ बताओ। 696 जनरल को मिली थी गुवाहाटी में पिछली बार। इस बार आपको क्या लगता है कितने पे मिल जाएगी, ये कितनी डिक्रीज हो जाएगी गुवाहाटी के लिए? हमारे हिसाब से ये हो जाएगी 620। ओबीसी 684 से पहुंच जाएंगे 610 पे, ईडब्ल्यूएस 685 से 605, एससी 649 से 550 एंड एसटी 621 से लेके पहुंच जाएंगे बच्चों कहां पे, 520। ये मार्क रेंज रहने वाली है। अब हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर आपका एग्जैक्ट एक राउंड 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 फिगर ले रहे हो, इसीलिए मैंने बेटा मार्जिन ऑफ एरर बताया ना +-10, ठीक है। एम्स गुवाहाटी हो गया। गुवाहाटी के बाद हम पहुंच गए जम्मू एंड कश्मीर। भारत माता का मस्तक 690। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में भी लास्ट ईयर 690, रैंक थोड़ी सी डाउन थी 3787 एम्स के हिसाब से, लेकिन इस बार यहां पे भी 615 मार्क्स में एम्स मिल सकता है। 610 ओबीसी को, 605 to 610 ईडब्ल्यूएस को, 646 से अगर हम चले तो 550 एससी स्टूडेंट्स और एसटी स्टूडेंट्स के लिए नंबर रह सकता है 536 मतलब 535। जम्मू कश्मीर के बच्चे अपने हिसाब से अपना रैंक चेक कर लें, अपने मार्क्स चेक कर लें, कंपेयर कर लें कि आपको कहां पे क्या चांसेस हो रहे हैं आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से। जोधपुर बहुत फेमस, बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है यहाँ पे। आपको कट ऑफ के हिसाब से दिख गया होगा, मार्क्स के हिसाब से दिख गया होगा, 710 एंड रैंक 347। अगर मैं कहूं कि एम्स दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा कंपटीशन कहीं देखने को मिलता है तो यहीं पे मिलता है, राजस्थान में। लेकिन इस बार यहां पे भी कट ऑफ 665 रहने वाली है। ये 655 ओबीसी के लिए रहने वाली है, सेम रहने वाली है ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी स्टूडेंट्स 600 पे अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, जबकि एसटी स्टूडेंट्स 59। यहाँ पे एसटी में भी अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है राजस्थान एम्स में। राजस्थान में एसटी में बहुत सारी कम्युनिटीज आती हैं और उनमें काफी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है यहाँ पे, इसलिए एसटी में यहाँ पे कट ऑफ कंपेयर टू अदर स्टेट्स हायर देखने को मिलती है। एम्स कल्याणी मेरे हिसाब से शायद तीसरा सबसे फेमस अमंग स्टूडेंट्स। आप में से कौन कौन एग्री करता है एक बार बताइए मुझे, कितने लोग एग्री करते हैं एम्स कल्याणी के लिए फेमस है कि नहीं? देखो कट ऑफ 695, 690 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ऑलमोस्ट आई है, एससी 658 और एसटी 621। तो अब तक आपको आइडिया हो गया, तो अब फटाफट आप बताओ कल्याणी में कितना रह सकता है एसटी स्टूडेंट के लिए कट ऑफ? 520। जबकि देखो जोधपुर में आपने देखा था 590 जा रहा था, इसलिए मैंने कहा कि यहां पे कंपटीशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है राजस्थान में। एससी स्टूडेंट्स के लिए 565, ईडब्ल्यूएस ओबीसी ऑलमोस्ट सेम आएगा आपको पता है, तो 620 और 630 फॉर जनरल स्टूडेंट्स। एम्स कल्याणी 125 सीट वाला कॉलेज। उसके बाद कल्याणी के बाद ऑलमोस्ट हम मिडवे मार्क पे पहुंच गए हैं, एम्स मदुरई। मदुरई क्या कहता है? मदुरई में लास्ट ईयर कट ऑफ थी 686 फॉर जनरल स्टूडेंट, 685 फॉर किसके लिए? ओबीसी के लिए, 682 किसके लिए थी? ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 644 और एसटी स्टूडेंट्स को 631 मार्क्स पे 44,000 प्लस रैंक पे भी व्हाट यू से सीट अलॉट हो गई थी, ठीक है। तो इस बार आपका आइडिया क्या कहता है, इस बार कितने मार्क्स पे बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी मदुरई में? क्योंकि सिर्फ 50 सीटें हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ 50 सीटें हैं। तो रैंक वाइज बात करूं तो रैंक यहाँ पे 4600 रैंक तक इस बार मिल जाएगी सीट,
मदुरई में जनरल स्टूडेंट को, ओबीसी स्टूडेंट को 5200 रैंक तक, एससी सॉरी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को 6400 तक, एसटी 32,000 प्लस एंड एसटी 44,000 प्लस रैंक तक सीट अलॉट हो जाएगी इन एम्स मदुरई। इनको अगर मार्क्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है बच्चों 615 ओबीसी के लिए भी और 6104 फॉर ईडब्ल्यूएस, 554 एससी एंड 535 फॉर एसटी स्टूडेंट्स। ये बात हो गई एम्स मदुरई की। फटाफट चेक करो, फटाफट चेक करो, ठीक है, फटाफट चेक करो बच्चों अपना, ठीक है। चलें आगे, यहां तो कोई कंफ्यूजन है, आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो। एम्स मंगलागिरी न्यूएस्ट है, सबसे लेटेस्ट है, ठीक है, 125 सीट। सबसे पुराना एम्स दिल्ली है, सबसे नया कौन सा है? मंगलागिरी, ठीक है। तो यहां पे 2024 में देखो कट ऑफ जनरल की 696 गई, नया होने के बावजूद भी, नया एम्स था फिर भी कट ऑफ आप देखिए 690 ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 656 और एसटी के लिए 634। इस बार का ट्रेंड कहता है कि भैया 636 मार्क्स पे यहां पे जनरल कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी, ठीक है। 630 ओबीसी को, 620 पे ईडब्ल्यूएस को, 565 पे एससी को और 535 पे एसटी स्टूडेंट को एम्स जो कि न्यूएस्ट एम्स है वहां पे सीट अलॉट हो जाएगी। 2025 के एक्सपेक्टेशन ये कहती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नागपुर में। नागपुर किस चीज के लिए फेमस है चलो बताओ? ऑरेंजेस के लिए, ठीक है। तो देखिए अंडर 1000 रैंक लानी पड़ेगी, इस बार भी अंडर 1000 रैंक लानी पड़ेगी अगर आपको नागपुर एम्स चाहिए तो, अंडर 1000। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स पिछली बार 705 थे, इस बार भी कोई कम रहने वाले नहीं है। इस बार भी अगर आपके मार्क्स 645 हैं तो ही आपको सीट मिलेगी। ओबीसी में आप हैं तो 635 पे मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में यहाँ पे कोई फर्क नहीं होने वाला। 594 एससी एंड 565 फॉर एसटी स्टूडेंट्स। दिस इज द प्रेडिक्शन फॉर एनालिसिस फॉर एम्स नागपुर। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट जस्ट बिफोर योर नीट रिजल्ट 2025। आप कंपेयर करना रिजल्ट आने के बाद, अभी भी कमेंट करो यस या नो, मतलब आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद जरूर कमेंट करना कि हमारा प्रेडिक्शन हमारा एनालिसिस कितना सही था, ठीक है ना बेटा। चलिए उसके बाद एम्स पटना, इंडिया के शार्पेस्ट ब्रेन्स बिहार में मिलते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा होता है। पिछली बार 700 पे जनरल कैंडिडेट को सीट मिली, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 695 पे। यहाँ पे भी आप रैंक देखिए बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया। एससी 665 और एसटी अदर एम्स के कंपैरिजन में अभी भी यहाँ देखिए 45,000 तक अलॉट हुआ था एसटी को, यहाँ पे 36,000 है 640 मार्क्स पे। और इस बार सिनेरियो क्या रहेगा? 540 पे मिल जाएगी एसटी को, एससी स्टूडेंट को 580 मार्क्स पे, 630 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस को, 635 पे ओबीसी को एंड 640 मार्क्स पे जनरल कैंडिडेट को एम्स पटना में सीट मिलने वाली है बच्चों, ठीक है ना। सीट आराम से मिलने वाली है। रायपुर, पिछले कुछ टाइम में रायपुर ने बहुत पीक किया है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बड़ा है और उसका आइडिया आपको कट ऑफ से लग रहा होगा, रैंक से लग रहा होगा। देखो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 695 प्लस तीनों के तीनों। और इस बार भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहेगा। अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो इस बार 642 ओबीसी के लिए, 635 ईडब्ल्यूएस सेम रहेगा, एससी स्टूडेंट 580 एंड एसटी स्टूडेंट्स 550 मार्क्स, 550 मार्क्स प्लस माइनस 10। ये तो मुझे हर शीट पे लिख देना चाहिए था, है ना, प्लस माइनस 10 मार्क्स। अल्फाबेटिकली आर तक पहुंच गए तो आप समझ गए होंगे हम कहां पहुंच गए।
एम्स ऋषिकेश पवित्र भूमि, तो दोनों काम हो जाएंगे कि आपको एम्स मिल जाएगा और आप स्पिरिचुअल अगर हैं तो आपके लिए वो भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देख रहे हैं एम्स ऋषिकेश में 70577, जोधपुर, दिल्ली और ऋषिकेश, ये 700 की रेंज वाले थे तीनों। 700 और जगह भी गई है लेकिन इतना कंसिस्टेंट तीनों में नहीं गई है ना। एससी की देखो आप 677, एसटी 660 और ओ सॉरी ये वाला इसको करेक्शन करना है, दिस इज नॉट करेक्ट। ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये अप्रोक्सीमेटली मेरे को चेक करना पड़ेगा, 1100 प्लस था कुछ, 1100 प्लस, ठीक है ना, ओबीसी का रैंक। क्योंकि इस बार भी 1200 के आसपास आपको मिल जाएगा। इस बार 1200 की अगर आपकी रैंक है और अगर आपके मार्क्स हैं 645 तो ऋषिकेश में आपको एम्स मिल जाएगा। ये 650 जनरल वाले को, 645 ईडब्ल्यूएस को, 600 एससी 600 और एसटी 570, ये कट ऑफ्स रहने वाली हैं एम्स ऋषिकेश के लिए इस साल के लिए, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है बट मुझे पता है 1100 प्लस है। उसके बाद एम्स राजकोट, फिर से सिर्फ यहाँ पे सीटें 50 है बच्चों, और गुजरात में भी कट ऑफ बहुत हाई रहती है। ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स है उसी में कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो जनरल 696 था, ओबीसी 695, ईडब्ल्यूएस देखो ईडब्ल्यूएस की ज्यादा है यहाँ पे ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस ज्यादा है, एससी 655 एंड एसटी 640। इस बार क्या होने वाला है, 635 फॉर जनरल, 620 ओबीसी, 625 ईडब्ल्यूएस एंड बाकी दोनों एससी और एसटी की बात अगर हम करें तो 555 एंड 545, 555 एंड 545, ठीक है बच्चों। रायबरेली यूपी का एक और व्हाट यू से एम्स रायबरेली। आपने तो बहुत सोच रहे होंगे सर आपने अल्फाबेटिकली किया लेकिन दिल्ली तो नहीं आया अभी तक, दिल्ली आप भूल गए क्या, दिल्ली स्किप कर दिया क्या बेटा। वो देखिए ना बाहुबली मूवी, उसमें क्या कह रहा है, क्या कहता है, आ रहा हूं मैं, है ना। तो आ रहा हूं मैं, तो वो तो गेस्ट अपीयरेंस होने वाली है, स्पेशल अपीयरेंस होने वाली है एम्स दिल्ली की। तो यहाँ रायबरेली में 100 सीट्स के लिए जो कंपटीशन है उसमें जनरल को पिछली बार 695 पे, ओबीसी 691 पे, ईडब्ल्यूएस को 690 पे, एससी 653 पे और एसटी को 629 में सीट अलॉट हो गई थी। और 2025 का हमारा एनालिसिस कहता है बच्चों कि भैया 625 में जनरल को, ओबीसी को और 620 पे ईडब्ल्यूएस को सीट मिल जाएगी। 555 फिर से एससी के लिए और 530 फॉर एसटी स्टूडेंट्स, सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मच अवेटेड बाहुबली यहां पे हैं। तो अब आप देखो ये है गेम, देखो मार्क्स देखो आप, जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सेम, ये मार्क्स आपको पता है ना कितने में से हैं, 720 में से 715 पे जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कहानी खत्म। और एससी और एसटी की भी अगर हम बात करें तो 700 से कम अगर मार्क्स थे पिछली बार तो सीट नहीं मिली थी एम्स दिल्ली में। 47 जितनी सीट उतना ही को हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ड्रीम कॉलेज है बच्चों का। आप देखो ना एसटी पे ही 1150 पे खत्म हो गया गेम। और इस बार तो मैं आपको एक और शॉकिंग न्यूज बता रहा हूं, यहां पे 1000 के आसपास हो जाने वाला है, यहां पे 600 पे हो जाएगा, यहां पे 250 तक जा सकता है। रैंक की बात कर रहा हूं मैं, ओबीसी में 200 और ये तो आपको पता ही है ये इस बार 55 to 60 था, क्योंकि टॉपर्स में दिक्कत है, फुल मार्क्स वाले नहीं है ना इस बार। तो इस बार के प्रेडिक्शन क्या है, इस बार की एनालिसिस क्या है, 690 मार्क्स। बल्कि मैं तो ये डिस्कशन हुआ था तो मैंने तो ये 685 ही बोला था, तो 685 to 690 आप लेके चलें। 670 ओबीसी के लिए, 670 ईडब्ल्यूएस के लिए, 655 एससी के लिए एंड 654 एसटी स्टूडेंट्स। ये सिनेरियो रहने वाला है
आपकी सारी की सारी एम्स का फॉर दिस ईयर्स कट ऑफ। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं, जस्टिफाई है कि भैया नहीं ये ट्रेंड के हिसाब से ये रह सकता है? कितने लोग डिसएग्री करते हैं? तो आप अपना लॉजिक दीजिए, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमने एनालिसिस किया है, किस बेसिस पे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स और अपना रैंक तो अभी आपको नहीं पता, अपने मार्क्स और अपनी प्रेफर्ड एम्स लिखिए, ठीक है? इससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है तो आप एक कमेंट छोड़ दीजिए। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल कौन सा है आपको पता है, आपका अपना स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति RRG है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके और इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं सेशन की पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो सेशन की पीडीएफ आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप शेयर भी कर लेंगे, आप अपना कंपेयर भी कर लेंगे और रिजल्ट के बाद मुझे बता भी देंगे कि सर आपने ये प्रिडिक्ट किया था और अभी तो ये आया है, ठीक है ना? तो चलिए, होप जल्दी इस वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड गुड लक कि आपको अपना ड्रीम एम्स मिले। गुड लक, सी यू सून।